नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज जानते हैं LT 440 वोल्ट की लाइन डिज़ाइन को और समझते हैं कि एक कॉलोनी में जहां मेन स्ट्रेट रन में 800 मीटर और एक क्रॉस रन में 200 मीटर लेंथ पर अलग अलग डोमेस्टिक पोजीशंस के सर्विस कनेक्शंस के लिए LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किस तरह से डिजाइन की जाती है और हम वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ 8 मीटर हाइट के पोल पर 35 मीटर स्पान के साथ लाइन डिजाइन करेंगे और सभी मटेरियल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन सहित कैलकुलेट करेंगे। शुरू करते हैं LT 440 वोल्ट की लाइन डिजाइन। आज हम एक कॉलोनी के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की LT 3 फेज 4 वायर लाइन टू लाइन 440 वोल्ट और लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट की सप्लाई लाइन को डिजाइन करेंगे, जिस कॉलोनी में एक स्ट्रेट रन में 800 मीटर लेंथ और एक टी ऑफ सेक्शन 200 मीटर लेंथ का है और हम कॉलोनी में अलग अलग रेजिडेंस में सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें सभी प्रकार के मटेरियल एस्टिमेशंस को बनाते समय कंडक्टर के वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे और कंडक्टर के बतौर ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट के 8 मीटर हाइट के पोल्स पर कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइन के साथ एक कंटिन्यूअस अर्थ वायर भी चलाया जाएगा। तो जानते हैं किस तरह से एक कॉलोनी के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को डिजाइन करते हैं। किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दो पोल के बीच की दूरी स्पान लेंथ डिपेंड करती है पोल सपोर्ट टावर की हाइट और जो ग्राउंड से हमें मिनिमम रिक्वायर्ड क्लियरेंस चाहिए उन बातों पर, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो निर्भर करेगी विंड के प्रेशर कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन किस रेंज में होता है, हमारे कंडक्टर का साइज और उसमें जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है। जब हम 8 मीटर के पोल के साथ बेहतर ज्यादा कंडक्टिविटी लाइट वेट के ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिनमें रिइंफोर्समेंट नहीं होने के कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, तो हम सैग को कम करने के लिए स्पान को कम रखते हैं और अक्सर ये स्पान 30 से 40 मीटर के बीच में रखा जाता है। हमें लाइन में जो स्टार्ट और एंड के पोजीशंस हैं, टर्मिनल पोल्स हैं, कोई बड़ी एंगल डेविएशन पोजीशन है, लाइन के स्ट्रेट रन में कट सेक्शन के लिए सैग को मैनेज करने के लिए जो एंकरिंग पॉइंट बनाते हैं वहां हमें केवल RCC पोल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां टी ऑफ पोजीशंस आती हैं वहां भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए पोल सपोर्ट RCC रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लेने चाहिए। वहीं सस्ते और लाइट वेट के प्लेन सीमेंट कंक्रीट के पोल को हम बाकी सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। स्पान कम रखने के बावजूद भी सैग अधिक हो सकता है, तो दो कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस को मैनेज करने के लिए जो पोल पर हम पिन इंसुलेटर पे 300 mm रखते हैं उसे मिड स्पान में भी मैनेज करने के लिए PVC के स्पेसर्स का भी सुटेबल मिड स्पान पोजीशंस पे लाइन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन करने के लिए हम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, वेट कम है और इन्हें हम हाई प्योरिटी 99.6% प्योरिटी के एनील्ड एल्युमिनियम स्ट्रेंथ से बनाते हैं। जब हम इस तरह के कंडक्टर को 8 मीटर पोल पर इस्तेमाल करते हैं तो सैग को लिमिट्स में रखने के लिए हम स्पान को कम रखते हैं और आज की डिजाइन में हम स्पान को 35 मीटर रखेंगे। LT डिस्ट्रीब्यूशंस में छोटे स्पान होने से पोल सपोर्ट की पोजीशन में हम कंज्यूमर्स को सर्विस कनेक्शंस देते समय सर्विस कनेक्शंस की लेंथ को भी कन्वीनियंटली छोटी रख सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेट रन है 800 मीटर का, उसमें अगर हम 35 मीटर के स्पान के साथ पोल सपोर्ट्स को प्लांट करें तो हमें 22.8 स्पान्स चाहिएंगे। हम इसे 23 ले लेते हैं, तो हमारे स्टार्ट से स्ट्रेट रन के एंड पॉइंट्स तक अलग अलग पोल्स के बीच में हम 23 स्पान्स रखेंगे। इस स्ट्रेट रन में 300 मीटर की दूरी के बाद टी ऑफ सेक्शन है, तो वो जो टी ऑफ सेक्शन है वो 35 मीटर के स्पान के हिसाब से 8.6 या 9 स्पान के बाद आएगा और इस टी ऑफ सेक्शन की लेंथ अगर 200 मीटर है तो 30 मीटर स्पान के अनुसार इसमें 5.8 या फिर मान लेते हैं 6 स्पान हमें कंसीडर करने होंगे। तो हमारे स्ट्रेट रन में 23 स्पान है और 9 स्पान के बाद 6 स्पान की एक टी ऑफ सेक्शन भी है। एक LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में टोटल नंबर ऑफ पोल सपोर्ट्स हमारे सारे स्पान से एक ज्यादा शुरुआती पोल स्ट्रक्चर को मानते हुए लेने होते हैं। तो स्ट्रेट 800 मीटर रन में 23 स्पान है
और 200 मीटर के टी ऑफ सेक्शन में 6 स्पान है, तो सारे 29 स्पान में एक ज्यादा 30 पोल सपोर्ट्स की हमें जरूरत होगी। और जो हमारे टर्मिनल पोल है, फर्स्ट ये 24 लास्ट, ये टी ऑफ का जो लास्ट टर्मिनल है T6, हम 300 मीटर लेंथ के बाद 9 स्पान बाद 10वें पोल स्ट्रक्चर से जो टी ऑफ पोजीशन लेते हैं वहां, और इस स्ट्रेट रन को 2 सेक्शंस में कट करने के लिए ये जो बीच का 13 नंबर पोल स्ट्रक्चर है वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस को ज्यादा पाते हैं, तो यहां हमें मजबूत रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल का इस्तेमाल करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लास्ट 24 टी सेक्शन का लास्ट T6 जहां हमने टी ऑफ पोजीशंस ली है 10 नंबर, और जहां हम कट सेक्शन करते हैं 13 नंबर पोल, ये 5 पोल हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लेंगे और बाकी बचे हुए कुल 30 पोल में से 25 पोल प्लेन सीमेंट कंक्रीट के हम इस्तेमाल करेंगे। एक एलटी लाइन की डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंडक्टर हम ऑल एल्युमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, और वो डिपेंड करेगा लाइन में करंट की कैलकुलेशन से। तो लाइन में करंट को कैलकुलेट करने के लिए जो अपरेंट पावर हमें दी हुई है मैक्सिमम केवीए डिमांड 400 केवीए, उसमें लाइन वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, और हमारी एलटी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है। अपरेंट पावर में लाइन वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करके जब हमने डिवाइड किया तो हमारा लाइन करंट आ गया है 524 एम्पियर। इतनी ज्यादा करंट की लाइनों को हम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ बनाते हैं, जहां अल्ट्रा रिफाइंड एल्युमिनियम के स्ट्रैंड्स जिनकी बहुत अच्छी 99.7% प्योरिटी है उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी लाइनों में कंडक्टिविटी अच्छी होने से, रेजिस्टेंस कम होने से, कॉपर लॉसेस कम होते हैं, तो हमारी ओवरऑल लेंथ पे लॉसेस कम होने से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। ऐसी ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर लाइंस में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा विथस्टैंड करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हम लाइन में सैग को लिमिटेड रखने के लिए स्पान को ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते, तो हमें लाइन को छोटे स्पान के साथ डिजाइन करनी होती है। एलटी लाइन डिस्ट्रीब्यूटर में हर पोल पे हम सर्विस कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। लाइन में 300 मीटर दूरी पे जो टी ऑफ सेक्शन है उस पोजीशन पर 10 पोल बीच में आ जाएंगे। हमारी पूरी लाइन में 30 पोल्स हैं। अगर हम सारे लोड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड माने तो इन 300 मीटर के स्पान में जो 10 पोल हैं उनमें 1/3 लोड लाइन के टोटल लोड में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बची हुई लाइन के सेक्शंस में सिर्फ 2/3 लोडिंग रह जाएगी। हम अनइवन कंडीशंस को अज्यूम करते हुए मान लेते हैं कि 200 मीटर के टी ऑफ सेक्शन में मैक्सिमम 150 एम्पियर करंट रह सकता है, और 500 मीटर की हमारी बची हुई स्ट्रेट लेंथ है उसमें 250 एम्पियर करंट रह सकता है। हम एलटी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सभी एल्युमिनियम के स्ट्रेंथ्स के साथ जब लाइन डिजाइन करेंगे तो 524 जो हमारा करंट है उसके लिए स्पाइडर कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक सेंटर लाइन के बाद 6 स्ट्रैंड्स के बाद 12 स्ट्रैंड्स की एक और लाइन होगी, और 3.99 mm डायामीटर के 19 स्ट्रैंड्स के साथ ये 240 स्क्वायर mm का हमारा कंडक्टर क्रॉस सेक्शन 500 से 600 एम्पियर करंट कैपेसिटी रखता है। तो लाइन के स्टार्ट के 300 मीटर लेंथ के लिए हम स्पाइडर कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो अलग अलग सर्विस कनेक्शन को अलग अलग फेज में डिवाइड करते हुए कोशिश करते हैं कि 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस रहे और इम्बैलेंस करंट 50% से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो। तो हम न्यूट्रल के लिए आधा करंट कैपेसिटी का 524 की बजाय 262 एम्पियर कैपेसिटी का कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस 300 मीटर स्ट्रेच में हम न्यूट्रल के लिए वास्प कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 7 स्ट्रैंड्स 4.39 mm के 100 mm स्क्वायर एरिया रखते हैं, और इसकी एम्पियर कैपेसिटी 295 हमारी लाइन करंट के हिसाब से न्यूट्रल वायर के लिए सफिशिएंट है। 300 मीटर के बाद जो टी ऑफ सेक्शन हुआ है उसके बाद स्ट्रेट रन में करंट 250 एम्पियर रह गया है, और ऐसी कंडीशन में हम लाइन के लिए वास्प कंडक्टर को जिसका एरिया 100 mm स्क्वायर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी लाइन में न्यूट्रल वायर के लिए आधा क्रॉस सेक्शन एरिया 50 स्क्वायर mm का ऑल एल्युमिनियम आंट कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो हमारा टी ऑफ सेक्शन है 200 मीटर का, जिसमें 150 एम्पियर लाइन करंट हम अधिकतम अज्यूम करते हैं, उसमें हम लाइन कंडक्टर के लिए ऑल एल्युमिनियम 50 स्क्वायर mm एरिया का आंट कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और न्यूट्रल के लिए आधे सेक्शन का जीनेट कंडक्टर का इस्तेमाल हम इस टी ऑफ सेक्शन में कर सकते हैं। पूरी लाइन की इस 800 मीटर स्ट्रेट लेंथ और 200 मीटर टी ऑफ लेंथ पे
हमें कंटिन्यूअस 8 SWG का GI वायर अर्थ वायर के तौर पे रन करना है। पूरी LT डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कंडक्टर ऑल एल्युमिनियम जो हमने इस्तेमाल किया उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो लाइन के शुरुआती 300 मीटर के स्ट्रेच में लाइन कंडक्टर के तौर पे हमने स्पाइडर कंडक्टर का इस्तेमाल किया है। तो तीनों लाइन में 0.3 किलोमीटर लेंथ में 3% एक्स्ट्रा सेग, जंपर और वेस्टेज के लिए अगर हम लें तो टोटल स्पाइडर कंडक्टर हमें 0.927 किलोमीटर इस्तेमाल करना होगा। और स्पाइडर जिसका 240 mm स्क्वायर एल्युमिनियम एरिया है उसका पर किलोमीटर लेंथ का वेट 654 अगर हम कंसीडर करें तो हमें 606 kg स्पाइडर कंडक्टर का इस्तेमाल इस शुरुआती 300 मीटर स्ट्रेच में तीनों लाइन कंडक्टर के लिए करना है। इसी स्ट्रेच में हम न्यूट्रल के लिए वास्प कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्ट्रेट रन में बचे हुए 500 मीटर के लिए भी तीनों लाइन का वास्प कंडक्टर 0.5 किलोमीटर लेंथ में तीनों लाइन और शुरुआती 0.3 किलोमीटर के लिए एक न्यूट्रल वायर वास्प 100 mm स्क्वायर का जब हमने लिया तो सारी वास्प कंडक्टर लेंथ हमारी 1.85 किलोमीटर हो गई है। वास्प जिसका एल्युमिनियम एरिया 100 स्क्वायर mm है उसका पर किलोमीटर वेट 290 kg के हिसाब से अगर हम 1.85 किलोमीटर वास्प कंडक्टर का वेट देखें तो वो 538 kg हो गया है। इस बचे हुए 0.5 किलोमीटर स्ट्रेच में न्यूट्रल के लिए हम आंट कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और टी ऑफ के 0.2 किलोमीटर लेंथ में तीनों लाइन कंडक्टर भी आंट हमने इस्तेमाल किए हैं। 3% अगर एक्स्ट्रा हम सेक, जंपर और वेस्टेज के लिए लें तो 50 mm स्क्वायर का जो ऑल एल्युमिनियम आंट कंडक्टर है उसकी 1.133 किलोमीटर लेंथ होगी और अगर इसका वेट पर किलोमीटर 145 kg हो तो हमें 164.3 kg आंट कंडक्टर इस्तेमाल करना होगा। इस टी ऑफ सेक्शन में 200 मीटर में एक न्यूट्रल वायर हम जीनेट लेंगे और जीनेट की 0.206 किलोमीटर लेंथ 74 kg पर किलोमीटर वेट के हिसाब से 15.3 kg वेट हमें जीनेट का लेना होगा। सभी कंडक्टर का अगर हम टोटल कम्युलेटिव वेट देखें तो वो 1320 kg हो गया है और ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर की रफली 200 रुपीज पर kg हम कॉस्ट कंसिडर करें तो पाएंगे कि पूरी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे महंगा सिंगल कंपोनेंट कंडक्टर हो जाएगा। हमने इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में LT लाइन को कंडक्टर के हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब डिजाइन किया था तो स्ट्रेट रन में हमने पोल सपोर्ट पे गैल्वेनाइज्ड स्टील की क्रॉस आर्म्स के ऊपर पिन या शक्ल इंसुलेटर का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब हम वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में लाइन को डिजाइन करेंगे जैसे कि आज के इस डिजाइन प्रॉब्लम में तो हम पोल सपोर्ट्स पे सिर्फ शक्ल इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेट रन में जहां बहुत ज्यादा टेंसाइल फोर्सेस नहीं है वहां हम शक्ल इंसुलेटर को यू क्लैंप हार्डवेयर के साथ पोल पे अटैच करेंगे। वहीं टर्मिनल पोजीशंस, टी ऑफ सेक्शंस और जहां कट सेक्शन हमने किया है उन पोजीशंस पे जहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस ज्यादा होगी वहां हम सी चैनल प्रकार की क्रॉस बार्स को लगा के उन पे स्ट्रैप हार्डवेयर के साथ शक्ल इंसुलेटर को पोजीशन करेंगे। तो हमें पोल 124 टी ऑफ सेक्शन का लास्ट T6 जहां हमने टी ऑफ लिया है वहां 10th पोल और जहां कट सेक्शन हमने किया है 13 नंबर पोल, इस 13 नंबर कट सेक्शन पोल पे दोनों तरफ हमें क्रॉस बार्स का इस्तेमाल करना होगा। तो कुल 6 क्रॉस बार्स हम सी चैनल प्रकार की जिसकी डायमेंशन 75 mm बाई 40 mm है और इसकी थिकनेस 6 mm है। टोटल क्रॉस बार्स की लेंथ हम 1110 mm लेंगे और इन सी चैनल क्रॉस आर्म्स पर स्ट्रैप हार्डवेयर के साथ शक्ल इंसुलेटर की पोजीशनिंग हम पोल सपोर्ट पर करेंगे और उन शक्ल इंसुलेटर पे कंडक्टर को सपोर्ट करेंगे। LT डिस्ट्रीब्यूशन में जो बचे हुए इंटरमीडिएट पोल हैं स्ट्रेट रन में ये 21 पोल और टी ऑफ सेक्शन में ये 5 पोल, कुल 26 पोल पे हम 3 फेज 4 वायर LT लाइन में तीनों लाइन को शक्ल इंसुलेटर पे प्लेस करेंगे। चौथी शक्ल पोजीशन न्यूट्रल के लिए होगी और एक अर्थ नोब पे अर्थ वायर कंटिन्यूअसली लाइन के साथ रन होगा। तो हम शक्ल इंसुलेटर को एक यू क्लैंप के साथ पोल पर अटैच करेंगे। यहाँ यू क्लैंप में 16 mm के बोल्ट के साथ हेक्सागोनल नट की फिक्सिंग से हम शक्ल इंसुलेटर को प्लेस कर देंगे और यू क्लैंप को
एक दूसरे 16 mm बोल्ट से पोल में डेजिग्नेटेड होल से आर पार करते हुए एक हेक्सागोनल नट से स्प्रिंग वॉशर के साथ टाइट फिक्स कर देंगे तो हमारी यू क्लैंप नट बोल्ट से पोल के साथ अटैच हो जाएगी और यू क्लैंप में हम शेकल इंसुलेटर को पोजीशन कर देंगे तो कुल 26 पोल पे, हर पोल पे 4 शेकल इंसुलेटर के हिसाब से हमें टोटल यू क्लैंप हार्डवेयर 104 नंबर में चाहिएगा और हर पोल पे अर्थ वायर को एक अर्थ नोब से हम पास करेंगे। लाइन में जो टर्मिनल एंड पोजीशंस हैं जहां हमने टी ऑफ लाइन ड्रॉ की है या बीच में इंटरसेक्शन का जो पोल सपोर्ट बना है वहां पर हैवी लोड कंडीशंस पे कंडक्टर को जब हम शेकल इंसुलेटर में प्लेस करेंगे तो शेकल इंसुलेटर को इस तरह के स्ट्रैप टाइप हार्डवेयर फिटिंग के साथ पोल से अटैच करते हैं और पोल से अटैच करते समय पोल पर एक सी चैनल 75 mm बाई 40 mm को पोल सपोर्ट पे फिक्स करने के बाद जो 185 लेंथ का हमारा स्ट्रैप है जिसे हमने 30 mm चौड़ाई और 3 mm थिकनेस की माइल्ड स्टील शीट से टिपिकल शेप के साथ बनाया हुआ है जिसमें दोनों तरफ एक 14 mm की डायमीटर के होल बने हुए हैं और इन होल में हम 12 mm डायमीटर का और पोल पे 135 mm लेंथ और शेकल के साथ 145 mm लेंथ का बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस पे एक हेक्सागोनल नट से जो हमारी थ्रेडिंग की हुई है बोल्ट पे वहां स्प्रिंग वॉशर के साथ अटैच कर देंगे। तो ऐसी स्ट्रैप हार्डवेयर के साथ पिन इंसुलेटर कंडक्टर को हैवी लोड कंडीशंस पे भी पोल के साथ स्टेबल पोजीशन में रखता है। जब हम एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को वर्टिकल कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन करते हैं तो सभी पोल सपोर्ट पे हम कंडक्टर को शेकल इंसुलेटर के साथ अटैच करते हैं। शेकल इंसुलेटर को हम स्पूल इंसुलेटर भी कहते हैं और सारी लाइन में स्ट्रेट रन में 24 पोल और टी ऑफ में जो 6 पोल हैं उनके अलावा जहां हमने टी ऑफ लिया वहां डबलिंग है और जहां हमने एंकरिंग की है कट सेक्शन की वहां भी डबलिंग है। तो हमें 10 नंबर और 13 नंबर पोल सपोर्ट पे तो 8-8 शेकल इंसुलेटर लगाने हैं और बाकी सब पे 4-4 शेकल इंसुलेटर लगेंगे तो पूरी लाइन में कुल 128 शेकल इंसुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे जिन्हें जो ब्राउन कलर में हमने टर्मिनल पोल बनाए हैं टी ऑफ पोजीशन या एंकरिंग की है वहां स्ट्रैप हार्डवेयर के साथ हाई लोड कंडीशंस में हम शेकल इंसुलेटर को पोल के साथ अटैच करेंगे और बाकी सब जगह 104 पोजीशंस पे हम यू क्लैंप के साथ शेकल इंसुलेटर को लगाएंगे। जो शेकल इंसुलेटर हैं वो एलटी में 100 mm लेंथ के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये 1.1 kV मैक्सिमम वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकते हैं। ये 1 मिनट की ड्यूरेशन में पावर फ्रीक्वेंसी की ड्राई कंडीशन में 23 kV और वेट कंडीशन में 10 kV वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकते हैं। कंडक्टर और अर्थ पिन के बीच में फ्लैशओवर की वोल्टेज ड्राई कंडीशन में 20 से 35 kV हो सकती है, वहीं वेट कंडीशन में भी ये काफ़ी अच्छी 10 से 25 kV के बीच में है। और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार पंक्चर विथस्टैंड वोल्टेज फ्लैशओवर से 30% ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर कोई ओवर वोल्टेज ट्रेवल करती हुई लाइन में इंसुलेटर सपोर्ट्स पर आएगी तो ब्रेकडाउन पंक्चर बाद में होगा और फ्लैशओवर से हायर वोल्टेज का सर्ज अर्थ की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारा इंसुलेशन पंक्चर होने से बच जाएगा। पूरी एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की 30 पोल्स में पोल नंबर 10 और 13 पे हम डबल नंबर्स में और बाकी सब पे 4 नंबर पे शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल 128 शेकल इंसुलेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टर्मिनल पोल्स हैं 1, T6, 24 और टी ऑफ का ये स्टार्ट पॉइंट और 13 नंबर के इस एंकर पोल की दोनों तरफ हम एक सी चैनल क्रॉस बार्स में स्ट्रैप हार्डवेयर के साथ शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रैप हार्डवेयर के सेट्स हमें 24 शेकल इंसुलेटर पे चाहिए और बाकी सभी पोल्स पे हमारी तीनों लाइन के कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर को हम शेकल इंसुलेटर पे पोल के साथ अटैच करते समय यू क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रेट रन में फर्स्ट 13 और 24 को छोड़कर 21 पोल और टी ऑफ में ये बीच के 5 कुल 26 पोल पे हर पोल पे 4 शेकल इंसुलेटर के साथ हम कुल 104 यू क्लैंप फिटिंग्स के साथ शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रेट रन में करेंगे।
करेंगे और सभी पोल पे अर्थ वायर के लिए हम अर्थ नोब का इस्तेमाल 30 नंबर्स में पूरी लाइन की डिजाइन के दौरान करेंगे। एक स्ट्रेट रन में आधा किलोमीटर लेंथ पे लाइन की स्ट्रिंगिंग के दौरान सैको कन्वीनियंट रखने के लिए लाइन को सेक्शन में काट लिया जाता है, ताकि अगर कोई लाइन में ब्रेकेज भी हो और लॉन्गिट्यूडनल अनइवन स्ट्रेसेस से पोल में बेंड भी हो तो ये आधा किलोमीटर से ज्यादा लेंथ पे अपने असर ना रख पाए, तो हम यहाँ स्ट्रेट रन में जो बीच का 13 नंबर पोल है उसे एक एंकर पोल की जैसे इस्तेमाल करेंगे और इसमें दोनों तरफ सी चैनल क्रॉस बार्स को पोल पे ऊपर फिक्स करने के बाद स्ट्रैप फिटिंग्स के साथ शक्ल इंसुलेटर को दोनों तरफ की लाइनों के लिए 4-4 नंबर में एक ही पोल पे 8 शक्ल इंसुलेटर स्ट्रैप फिटिंग के साथ लगा देंगे और दोनों तरफ की लाइन को जो स्ट्रेट रन में है यहाँ टर्मिनेट कर देंगे और लाइन से एक तरफ से दूसरी तरफ के कनेक्शन को एक छोटे उसी तरह के ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर से करेंगे और इस तरह के कनेक्शन को हम जंपर कनेक्शन कहते हैं। जंपर का वायर और हमारा मेन लाइन अच्छा सिक्योर कनेक्शन बनाए, इसके लिए हम पैरेलल ग्रूव क्लैंप्स का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो 2 ग्रूव है उसमें से एक मेन कंडक्टर और दूसरे में जंपर कंडक्टर जब दो बोल्ट से कस दिए जाएंगे तो हमारा एक गुड कंडक्टिविटी का कॉन्टेक्ट लाइन के साथ भी बन जाएगा और लाइन की कंटिन्यूटी का जो सेक्शन बन रहा था वो भी कट हो जाएगा। ऐसे एंकर पोल को दोनों तरफ से 2 गाई सेट सपोर्ट से हम लाइन के क्रॉस विंड एंकरिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमारी लाइन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के असर आधा किलोमीटर से ज्यादा लेंथ पे इस तरह के एंकर सेक्शंस होने के बाद नहीं हो पाएंगे। लाइन के स्टार्ट से 300 मीटर दूरी पे नो स्पान के बाद ये 10वां पोल सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हम एक 200 मीटर लेंथ का टी ऑफ सेक्शन बना रहे हैं और हमारी 3 फेज 4 वायर सप्लाई जो कंटिन्यूअस स्ट्रेट रन में थी वो एक टी सेक्शन में भी सर्विस कनेक्शंस देने के लिए अलग अलग पोल सपोर्ट्स पर अवेलेबल हो जाएगी। हम कंटिन्यूअस जो लाइन जा रही है उसके दूसरी तरफ एक सी चैनल में स्ट्रैप इंसुलेटर लगाकर शक्ल इंसुलेटर को फिक्स कर देंगे और जंपर से स्ट्रेट रन लाइन को टी ऑफ सेक्शन से इंटरकनेक्ट कर देंगे। जब हम लाइन का जंपर कनेक्शन बना रहे हैं तो इसे पैरेलल ग्रूव क्लैंप से पीजी क्लैंप से बनाएंगे। स्ट्रेट रन की 800 मीटर लेंथ और टी ऑफ की 200 मीटर लेंथ पे हम कंटिन्यूअस अर्थ वायर जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का 8 SWG है उसे लाइन के साथ चलाएंगे और इस अर्थ वायर से हर पोल सपोर्ट पे जो हमारे इंसुलेटर की हार्डवेयर फिटिंग्स हैं और कहीं क्रॉस आर्म्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे 8 SWG के GI अर्थ वायर से बॉन्ड कर देंगे। इस सारे प्रोसेस में हमें सैग क्रॉस आर्म्स और इंसुलेटर हार्डवेयर से कनेक्शंस और वेस्टेज के लिए 5% एक्स्ट्रा अर्थ वायर की जरूरत रहेगी। तो कुल 1 किलोमीटर लेंथ में हम 1.05 किलोमीटर लेंथ का 8 SWG GI वायर जो इस्तेमाल करेंगे उसका 140 kg के आसपास वेट हो जाएगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार हमें हर 1 किलोमीटर लेंथ पे 2 कम से कम अर्थिंग लाइन में प्रोवाइड सॉलिड ग्राउंड मास से करनी चाहिए। तो हम यहाँ इस लाइन में 7 नंबर पोल, 16 नंबर पोल और ये टी सेक्शन का जो तीसरा पोल है इसे स्पाइरल कॉइल अर्थिंग से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और वो जो अर्थ इलेक्ट्रोड का कनेक्शन है वो हमारी कंटिन्यूअस 8 SWG की जो GI अर्थ वायर चल रही है उसके साथ इंटरकनेक्ट हो जाएगा। इस लाइन के स्ट्रेट रन के टर्मिनल्स और टी ऑफ के जो टर्मिनल्स हैं इसके अलावा जो बीच में हम 13 नंबर पे एंकर पोल बना रहे हैं इन 5 पोल सपोर्ट पे हमें स्टे गाई सेट्स का एंकरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा और ये जो बीच का एंकर पोल है इस पे लाइन के अक्रॉस दोनों तरफ 2 गाई सपोर्ट चाहिए। तो पूरी लाइन की डिजाइन में हमें 6 जगह पे स्टे गाई सेट्स अरेंजमेंट इस्तेमाल करने होंगे जो 1.1 kV क्लास का हमारा एग इंसुलेटर के साथ जो स्टे गाई सेट अरेंजमेंट है उसमें एंकर प्लेट के साथ एक एंकर रोड को हम यहाँ रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कर देंगे और जो एंकर रोड में आई होल बना हुआ है उसमें हम GI का 7 स्ट्रैंड्स का 12 SWG का वायर स्टे वायर के तौर पे एग इंसुलेटर में सेफ्टी के साथ आइसोलेशन करता हुआ दूसरी तरफ से एग इंसुलेटर से टर्न बकल से कनेक्ट हो जाएगा और टर्न बकल को हम पोल क्लैंप पे अटैच कर देंगे और इस तरह से हमारे इन
पांचों पोल पे 13 नंबर के एंकर पोल पे डबल नंबर पे कुल 6 स्टे सेट्स अरेंजमेंट्स लाइन में हमें डिजाइन करने होंगे। सभी 30 पोल पे ग्राउंड से 3 से 4.5 मीटर हाइट के ऊपर आधा मीटर लेंथ में हम एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस के तौर पे बारबर्ड वायर को प्लेस करेंगे ताकि अनऑथोराइज लोग पोल पे क्लाइंबिंग करके परेशानियां ना बनाएं। तो सभी पोल्स पे एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस के तौर पे बारबर्ड वायर का इस्तेमाल होगा। सभी 30 पोल पे ग्राउंड से 2.4 मीटर हाइट पर हम डेंजर प्लेट को रोड से फेस करते हुए लगाएंगे, जहां 200 बाई 150 mm साइज में 6 mm मोटाई की डेंजर प्लेट पे व्हाइट इनेमल बेस पे रेड कलर से इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में लाइन की वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को यूनिट्स के साथ मेंशन करते हुए डेंजर या खतरे को बताते हुए खतरे के खोपड़ी और हड्डियों के निशान को टिपिकल डिजाइन शेप में हम लगाएंगे ताकि लाइन के आसपास कोई इंसुलेशन फेलर से होने वाले खतरों से दूसरे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। एलटी लाइनों में पोल के ऊपर 2 लाइन या लाइन टू न्यूट्रल जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेपरेशन होता है वो 300 mm है। लाइनों में टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडक्टर में ज्यादा नहीं रखी जा सकती तो सैग ज्यादा हो सकता है और ऐसी स्थिति में मिड स्पान पोजीशंस में कंडक्टर्स के बीच में सेफ क्लियरेंस बनी रहे, इसके लिए हम स्पाइरल शेप में इस तरह के पीवीसी के स्पेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुल 31 स्पान्स में हमें हर स्पान में 2 कुल 62 इस तरह के स्पेसर्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मिड स्पान पोजीशंस पे भी इंटरलाइन और लाइन टू न्यूट्रल स्पेसिंग को मेंटेन रखा जा सकता है। जो कुल 128 स्पूल या शक्ल इंसुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे उनके ऊपर कंडक्टर को हम टाई वायर से बाइंड करते हैं, तो हमें स्पूल टाई वायर का इस्तेमाल सारे 128 शक्ल इंसुलेटर पे करना होगा, तो इसकी लगभग 10 kg अमाउंट हमें चाहिएगी। पूरी लाइन में अलग अलग हार्डवेयर फिटिंग्स को पोल के साथ या क्रॉसबार्स पे अटैच करने के लिए हम 16 mm डायामीटर के बोल्ट्स साथ में नट और स्प्रिंग वॉशर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की हार्डवेयर फिटिंग का हमें टोटल 1 किलोमीटर लेंथ की हमारी जो लाइन है उसमें 40 kg अमाउंट की जरूरत हो सकती है। सभी पोल्स पे नंबरिंग और दूसरी इंफॉर्मेशंस के लिए हमें एल्युमिनियम पेंट की लगभग 16 लीटर की आवश्यकता हो सकती है। सारी लाइन में जो मटेरियल डिटेलिंग हमने की है उन्हें एक बार फिर समरी फॉर्म में बना सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमें ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस वाली पोजीशंस पे रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के 8 मीटर हाइट के पोल जो 140 kg वर्किंग लोड पे भी काम कर सकते हैं 5 नंबर में चाहिएंगे, जिन्हें हम टर्मिनल पोजीशंस, टी ऑफ पोजीशंस और एंकर पोजीशंस पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाकी सब जगह पे हमें 25 पोल हैं वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो वजन में हल्के और लागत में कम कीमत के हैं, लेकिन इनमें वर्किंग लोड 115 kg तक ही सहन किया जा सकता है। 6 पोल सपोर्ट्स पे हम 4 पिन की क्रॉस आर्म्स को जो सी चैनल पे बनी हुई है उन्हें हार्डवेयर फिटिंग्स के साथ अटैच करेंगे और इन क्रॉस आर्म्स के ऊपर जो शक्ल इंसुलेटर की स्ट्रैप फिटिंग अटैच की जाएगी। 5 पोल पे, एंकर पोल पे, एक ही पोल पे 2 गाई पोजीशंस के साथ कुल 6 स्टे गाई सेट्स कंप्लीट हमें पूरी लाइन की डिजाइन में इस्तेमाल करने होंगे। लाइन में कुल 128 शक्ल इंसुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 24 स्ट्रैप फिटिंग्स के साथ और बचे हुए 104 यू क्लैंप के साथ पोल से अटैच किए जाएंगे। हम लाइन में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो शुरुआती 300 मीटर लेंथ में लाइन कंडक्टर के तौर पे स्पाइडर, शुरुआती लेंथ में न्यूट्रल और बचे हुए स्ट्रेट रन में लाइन कंडक्टर के लिए वास्प, बचे हुए सेक्शन में जो 500 मीटर का है न्यूट्रल में हम आंट कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे और टी ऑफ सेक्शन में लाइन कंडक्टर के लिए भी आंट कंडक्टर का 164 kg अमाउंट हम इस्तेमाल करेंगे और टी सेक्शन में न्यूट्रल वायर जीनेट का हमें 15 kg वेट चाहिएगा। पूरी लाइन में 3 जगह हम पोल की स्पाइरल कोइल से अर्थिंग करेंगे। इसके अलावा हमें एंटी क्लाइंबिंग बार्बर वायर, डेंजर बोर्ड्स और कुछ दूसरे मिसलेनियस हार्डवेयर फिटिंग्स, नट बोल्ट, स्प्रिंग वॉशर्स एटसेट्रा की जरूरत हो सकती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको एलटी लाइन को ओवरहेड किस तरह से हम शक्ल इंसुलेटर पे वर्टिकल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
इन दिनों इस तरह के इंसुलेटर फिटिंग्स के साथ नेक्ट वायर का इस्तेमाल कम हो गया है, क्योंकि हम एरियल बंस्ट कॉइल के साथ एलटी डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। हमारी इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो से आप एलटी लाइन को एरियल बंस्ट कॉइल से किस तरह से डिजाइन करते हैं उसे भी समझ सकते हैं। आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियो से अपनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।